जय भीम, नमो बुद्धा साथियों। मैं राहुल नागपाल कवि हूँ और बहुजन साहित्य पर लिखता हूँ। देश के कोने कोने में बड़े मोहब्बत, बड़े मान सम्मान के साथ आप लोग सुनते हैं। मैं कई दिन से सोच रहा था, जो बड़ा मार्मिक विषय है और बड़ा चिंता का भी विषय है। अभी 2 दिन पहले बड़ा फेसबुक पर हाय तौबा हुआ, उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाला 10 मिनट का। फिर थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में रही कि क्यों ना फिर थोड़ी सी उसी बात को और गंभीरता के साथ आगे बढ़ाया जाए। मैं सोचता हूं कि जिस मनुवादी मीडिया को हम लोग गाली देते हैं कि मीडिया मनुवादी है, हमारी बात को नहीं दिखाता, और ये होता भी है, इसमें कहीं ना कुछ सच्चाई भी है। अभी हाल ही में हमने 24 सितंबर को देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि दोहरी शिक्षा नीति से जो बहुजन समाज का नुकसान हो रहा है, गरीबों का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर के कई हज़ार लोगों ने धरना प्रदर्शन उस पर जंतर मंतर पर किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किया, लेकिन किसी चैनल वाले ने एक नहीं दिखाया, किसी प्रिंट मीडिया ने एक लाइन नहीं छापी। और जब बहन कुमारी मायावती की रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं, जिसमें 20-20 लाख, 25-25 लाख लोग जाते हैं, कोई मीडिया, टीवी चैनल उनको नहीं दिखाता, कोई प्रिंट मीडिया 4 लाइनें बहन जी के बारे में नहीं लिखता। हाँ, जहाँ तक साहित्य का सवाल है, तो साहित्य की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र में ऐसे अनेकों सिंगर हैं। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो जादव सिस्टर हैं, जिनके गानों को सुनने के लिए लाख लाख की भीड़ इकट्ठी होती है। पांडेकर साहब हैं, जिनके गानों को सुनने के लिए लाख लाख की भीड़ इकट्ठी होती है। राहुल अन्विकर साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। सारे महाराष्ट्र के जितने भी सिंगर हैं उनके, और मैं खुद भी देश के 17-18 राज्यों में जाकर के काव्य पाठ करने के बहुजन समाज को कि अलग को जगाने का, मान्यवर साहब काशीराम और बुद्ध, नानक, रैदास, जितने हमारे महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने भी काम किया है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब काशीराम तक और वर्तमान में बहन कुमारी मायावती की रैलियों को, जब ये उनके विचारों को और बहन कुमारी मायावती की रैलियों की भीड़ को जब ये मीडिया नहीं दिखाता है, हम जो हमारे सिंगर साथी हैं उनको जो मीडिया है वो कभी नहीं दिखाता। लाख लाख 2-2 लाख के भीड़ के हमारे इवेंट होते हैं, म्यूजिक इवेंट होते हैं, उसको कभी मीडिया नहीं दिखाता है। हमारे 15 से 20 लाख लोग दीक्षा भूमि पर जो है वो दीक्षा समारोह जो मनाया जाता है उसमें आते हैं, 20-25 लाख लोग वहाँ पर आते हैं, कभी कोई चैनल उसको नहीं दिखाता है। लेकिन कुछ एक सिंगर हैं जिनको, हाँ, कई चैनल वाले जो हैं वो बड़ा आजकल उनमें मेहरबान हैं, और कई चैनल वाले आजकल उन पर मैं कहूँ कि 1-1, 2-2 घंटे का प्राइम टाइम जिसको वो कहते हैं वो बिठा करके डिबेट कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये इन पर क्यों ऐसी डिबेट हो रही है। कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा साहित्य ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी टीवी चैनल वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित उनको किया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? तो जब हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं तो पता चलता है कि वजह सिर्फ वही है जिस पर बारे में मैंने पहले बात की। बहन कुमारी मायावती अगर बात करती है तो वो बहुजन समाज की बात करती है, वो 85% की बात करती हैं, वो दलितों की बात करती है तो कम से कम 25% लोगों की बात करती हैं। बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब काशीराम तक हमारे जितने भी महापुरुष उन्होंने सब ने बहुजन समाज की 85% की बात की। और हमारे जितने साहित्यकार हुए हैं, जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो बिहारीलाल हरीश साहब, जिनके नाम से दिल्ली में बिहारी कॉलोनी बसी हुई है, देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन उन्होंने जो लाल किले पर होता है वो उन्होंने पढ़ा। डॉक्टर के कुसुम, जिन्होंने देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन जो है वो लाल किले का पढ़ा। एलन सुमन साहब, जिन्होंने देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन लाल किले का पढ़ा। फिल्मी दुनिया में अगर मैं बात कहूँ तो शैलेंद्र साहब, जब फिल्मी दुनिया स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपने गीतों से फिल्मी दुनिया को चलाना सिखाया। राज कपूर साहब के साथ में उनकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त हिट थी। हजारों गाने उन्होंने फिल्मी दुनिया में लिखे, लेकिन इस मीडिया ने कभी उनको नहीं दिखाया। आखिरकार ये उन लोगों को क्यों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों पर क्यों इनका फोकस है, जिन लोगों को आजकल ये प्राइम टाइम में लेकर के और कई बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित कर रहे हैं। तो बस एक सीधी सी बात है कि बुद्ध ने कहा, कबीर ने कहा, नानक ने कहा, रैदास ने कहा, साहब काशीराम ने कहा कि हम लोग बहुजन है, हमारी संख्या 85% है। मान्यवर साहब काशीराम ने और बाबा साहब ने भी एक बात कही कि हम लोग अपने आप को तोड़े ना, अपने आप को जातियों में ना बांटें, और हम लोग अगर अपनी ताकत को इकट्ठा मजबूती के साथ में रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं मनुवाद पर प्रहार कर सकते हैं। देश के अंदर 2 संस्कृतियाँ हैं, ब्राह्मणी संस्कृति और श्रावणी संस्कृति। हम लोग श्रावणी संस्कृति के लोग हैं, वो ब्राह्मणी संस्कृति के लोग हैं, तो दोनों में टकराव है। 2 वाद हैं, गांधीवाद और अम्बेडकरवाद है। हम लोग अम्बेडकरवाद के लोग हैं, वो गांधीवाद के लोग हैं, तो दोनों वादों में टकराव है। दूसरी चीज क्या है कि अब जो बात साहित्यिक दृष्टि से कही जा सकती है वो ये कही जा सकती है कि उन लोगों को शायद ये जो वो सिंगर हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये वो सिंगर हैं जो सिर्फ जाति के लिए गाने गा रहे हैं, जो सिर्फ एक चमार जाति के लिए गाने गा रहे हैं। और चमार जाति का मतलब है कि देश में 12 या 13% लोगों के लिए गाने गाए जा रहे हैं। जो लोग इस प्रकार के गाने गा रहे हैं उनको लगता है, ये मीडिया चैनल वाले उनको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि उनको लगता है कि ये लोग हैं
जो मान्यवर साहब काशीराम, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, बाबा साहब की विचारधारा को छोड़ करके जिन्होंने 85% की बात कही, जिन्होंने दलितों की बात कही, जिन्होंने मूल निवासियों की बात कही, उनको छोड़ करके ये सिर्फ एक जाति विशेष की बात कर रहे हैं। मनुवादी यही चाहते थे, मनुवादी यही चाहते थे, गांधीवादी यही चाहते थे कि हम 85% ना रह करके हमारी संख्या कम हो जाए, और आज यही हमारे साहित्यकार कर रहे हैं, यही हमारे गीतकार कर रहे हैं कि वो अपनी संख्या महज 12% और 13% बना रहे हैं। तो शायद ये मीडिया चैनल 25 लाख की भीड़ बहन जी की ना दिखा करके इनको एक एक महीने, एक एक घंटे सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें इनको कहीं ना कहीं मनुवाद को मजबूत करने में ये हमारे सिंगर काम कर रहे हैं, जाति को मजबूत करने में हमारे सिंगर काम कर रहे हैं। तो एक बात थी, एक दर्द था जो आपके साथ शेयर किया। और एक बात और अक्सर कही जाती है कि जो ये सिंगर हैं, मैं अक्सर एक बार सवाल भी पूछता हूँ कि आपने बुद्ध को कितना पढ़ा, आपने कबीर को कितना पढ़ा, आपने नानक को कितना पढ़ा, आपने फूले को कितना पढ़ा, आपने रैदास को कितना पढ़ा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी महापुरुष हैं। हालांकि बहुत सारी विडम्बना, सब में समानता नहीं है, लेकिन जितने % भी समानता है हमारे महापुरुषों में। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आपने बुद्ध से लेकर के मान्यवर साहब काशीराम को शायद पढ़ा नहीं है। और ये जो सिंगर इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जो बिना पढ़े, बिना साहित्यिक जानकारी के काम कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, भाई मेरे, बहन मेरी, इस मिशन मूवमेंट को खराब मत करो। हम 85% हैं, हमें 85% रहने दो, जाति विशेष के गाने बंद कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ में शायद इस वीडियो को सुनेंगे और सुनाएं अपने पिछले भी बहुत सारे वीडियो को। तो इसके लिए आप जय भीम, नमो बुद्धाय।